जो टैक्स पेयर्स हैं, कुल्हाड़ा दोबारा चलाकर 15% से 29% कर दिया। नए टैक्स बेस का कोई अता पता नहीं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने न जाने अपने लीडर की आशीर्वाद के साथ या खुद ही फैसला कर लिया। मिनी बजट मुस्तरद, गैस की कीमतों में इजाफा नामंजूर, फौरी वापस लिया जाए। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालिबा, हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा बड़े सब्ज बाग दिखाए गए मगर अवाम पर टैक्स का कुल्हाड़ा चलाया गया। असद उमर ने नॉन फाइलर्स की चांदी करा दी, वो तो घुंघरू डालकर नाचेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि सी पैक पर कट लगाया गया जो पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ है। अवाम सी पैक को कहीं जाने नहीं देंगे। गैस की प्राइसेस का जिक्र किया गया और गैस की प्राइसेस जो है वो गरीब आवाम पे हमने सिर्फ 10% बढ़ाई और जो अमीर तरीन पाकिस्तानी उन पे 143% बढ़ाई। घुंघरू की बात करने वाले सुन लें, अपने हिस्से का टैक्स देना शुरू कर दें। गैस की कीमतों में इजाफे का बोझ अमीरों पर डाला गया। काश्तकारों के रिलीफ के लिए 6 से 7 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। वजीर खजाना असद उमर का अपोजिशन लीडर को जवाब, कहा गर्दशी कर्जा 1200 अरब तक पहुंच गया। अपोजिशन लीडर को बताना चाहता हूं साबिक हुकूमत सारा खसारा छोड़कर गई। जिधर नजर डालें बहरान ही बहरान है। ग्रुप के मुंजमद अकाउंट्स बहाल न किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को अस्पताल से जेल मुंतकिल किया जाए। दोबारा सहूलत देने की कोशिश की गई तो एक्शन लेंगे, चीफ जस्टिस का इंतबाह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT ने मजीद 33 मशकूक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। ठेकेदार भी रकूम जमा कराने वालों में शामिल। क्या अभी लॉन्चेस के जरिए रकूम मुंतकली का मालूम नहीं हुआ? चीफ जस्टिस का JIT सरबराह से इस्तफसार। सूबों को मजीद खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। वसाइल की शफाफ तकसीम और निचली सतह तक मुंतकली हर सूरत यकीनी बनाएंगे। अहम मामलात पर सूबों को साथ लेकर चलेंगे। वजीर आजम का मुश्तरका मफादात कौंसिल से खिताब, कराची को इजाफी पानी की फराहमी समेत 7 नुकाती एजेंडे पर गौर। किसानों को रिलीफ देने के लिए सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स दरामद करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। करप्शन में लिथड़ी मोदी सरकार साख बचाने के लिए पाकिस्तान कार्ड खेलने लगी। एक बार फिर अपने आर्मी चीफ को आगे कर दिया। बिपिन रावत ने भड़क मारते हुए कहा पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। शायद मोदी और उनके आर्मी चीफ पहला दावा साबित न कर सकने पर होने वाली शर्मिंदगी भूल गए। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भपकियों का मामला सेनेट में। पीपल्स पार्टी रहनुमा रजा रब्बानी ने कहा हम पर जंग मुसल्लत की गई तो पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी बोले भारत की किसी धमकी में आने वाले नहीं, कश्मीर भारत के हाथ से निकल चुका। बुरहान वानी फ्रीडम फाइटर हैं, इसलिए उनके नाम के डाक टिकट जारी किए गए। भारतीय आर्मी चीफ की हर्जा सराइयों पर पाकिस्तान भर में मुजाहिर। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर दूसरा तनकीदी वार। राफेल डील के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के साबिक सरबराह के जबरदस्ती इस्तीफे को मोदी की कारस्तानी करार दिया। उधर बीजेपी तर्जुमान न के आसाब पर पाकिस्तान सवार, कहा पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी इंतखाबात जीतें। राहुल के लिए वहां से भी, राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान से भी पाकिस्तान के अनेक मंत्री कैंपेनिंग कर रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ के जारहाना बयानात पर पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल जारी। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान कहते हैं भारत आग से खेलने के बजाय मज़ाकरात की मेज पर आए। लॉर्ड नजीर कहते हैं
भारतीय आर्मी चीफ जंग छेड़ने के हालात पैदा कर रहे हैं। इंडिया के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा रहे, अमन पसंद रहे हम, और दोनों मुल्कों में अमन आए। आयरलैंड में मुकीम पाकिस्तानी भी इंडियन आर्मी चीफ के नामुनासिब बयान पर बरहम। कहते हैं अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। कौम पाक फौज के शाना बशाना और हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ धमकियों और मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एहतजाज। भारत मुखालिफ नारेबाजी, मुजाहिरीन ने भारतीय आर्मी चीफ की तस्वीर नजरे आतिश की। शेफर्ड में वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस डैम्स फंड के लिए फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई और 2 मिलियन रुपए इकट्ठे किए। एडनबरा में प्रोटोबेलो इस्लामिक एंड एजुकेशनल सेंटर के ज़ेरे एहतमाम डैम फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने 50,000 पाउंड के अतियात जमा किए। सैयद मौदूदी फाउंडेशन की जानिब से सालाना इशाई का एहतमाम। बरतानिया भर से लोगों ने शिरकत की। तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को सैयद मौदूदी की तालीमात से आगाह करना था। मकबूजा कश्मीर के सीने पर आज 3 घाव। काबिज फौज ने कपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। 2 रोज में शहादतें 6 हो गईं। वादी में हालात कशीदा। आलमी बरादरी मसला कश्मीर हल करे। हुर्रियत कमांडर सैयद अली गिलानी का मुतालबा। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज का लहजा और जवाब उनके मनसब के शायाने शान नहीं। पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश पर भारत का जवाब गैर सिफारती और नामुनासिब था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। डच हममनसब से मुलाकात में गुस्ताखाना खाकों का मामला उठाया। नेल्सन मंडेला अमन समिट में भी शिरकत। बादलों के ताजा स्पेल के बाद हर तरफ जल थल। दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में सतह बुलंद होने से सैलाब का खतरा। करीबी देहात खाली करा लिए गए। नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए जम्मू और तवी में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर 52,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड का नाम तब्दील करने की इजाजत दे दी। नया नाम सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म डैम फंड होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नाम बदलने की इजाजत ली थी। हमें इस पर कोई एतराज नहीं। फंड्स आने चाहिए, ताहम नाम कुछ भी हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट का बगावत केस में नवाज शरीफ को 8 अक्टूबर तक जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सरल अलमेडा की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। हम इस शख्स के साथ नरमी बरत रहे हैं जो अदालतों का एहतराम करता है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के निमाक्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। 3 रुकनी बेंच 27 सितंबर से दरख्वास्तें सुनेगा। जहांगीर तरीन नाअहली के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त भी बड़ी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर 27 सितंबर को ही सुनी जाएगी।
एफिड्रीन कोटा केस में सजा याफ्ता हनीफ अब्बासी जेलर के कमरे तक कैसे पहुंचे? तहकीकात मुकम्मल। कमेटी ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को क्लीन चिट दे दी। मलबा 50 से ज्यादा एहलकारों पर डाल दिया। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। साहब का मर्जी है वो ही चलेगा। ये फजूल नोटिफिकेशन निकालने का फायदा क्या है? आप बैठे मिस्टर स्पीकर, आप ऑर्डर करें। अगर आप नहीं कर सकते आप चेयरमैन बैठाएं। ये मेरा ऑनरेबल मेंबर यहाँ बैठे हैं, इनका नाम नहीं लूंगा। कायदे आज़म इसको नहीं बचा रहा ना। सिंध असेंबली में जेडीए रहनुमा आरिफ जतोई के आसिफ जरदारी को डॉन कहने पर पीपल्स पार्टी अरकान का हंगामा आसमान सर पर उठा लिया। सिंध हुकूमत पानी के लिए पैसा रखती है, वहां शहद निकल आता है। थर में कहत साली के बजट से जैतून निकल आता है। एमक्यूएम के रुकने असेंबली में वसीम कुरैशी की तनकीद। पीपी रुकन शमीम मुमताज ने जवाब दिया कि हमने खून की नहरें नहीं बहाई, पेट में मरोड़ उठ रहा था तो हाजमुला भिजवा दूं। आमदनी कम, असासे ज्यादा। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह भी नैब के रेडार पर आ गए। इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक कायदे हिस्ब इख्तलाफ के साहबजादे और दामाद के असासों की तलाशी भी होगी। उधर नैब में मुख्तलिफ पीपी रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरियां ताखीर का शिकार। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। कराची पैकेज के 25 अरब में से 5 अरब की पहली किस्त KMC को मौसूल। इस रकम से शहर में 6 बड़े तरक्याती मंसूबे जल्द शुरू होंगे। सड़कों की तामीर, फायर ब्रिगेड के लिए साजो सामान की खरीदारी भी की जाएगी। रेडियो पाकिस्तान की इमारत लीज पर नहीं देने देंगे, मुलाजमीन डट गए। 5 साबिक सेक्रेटरी इत्तलात ने हुकूमती फैसला गलत करार दे दिया। नजरसानी का मुतालिबा। कौमी एयरलाइन को पैरासाइट चिपक गए। 25 से 30 मुलाजमीन का घर बैठे तनख्वाहें लेने का इंकशाफ। हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं। मुलाजमीन की अदम दस्तयाबी पर निजी कंपनी के मुलाजमीन से काम लिया जाता है। अमेरिका और चीन में तजारती झड़पें। अमेरिका ने चीन की $200 बिलियन की दरामदी अशिया पर 10% टैक्स आयद किया तो चीन ने भी फौरी जवाब दे दिया। महज चंद घंटों बाद ही $60 बिलियन की अमेरिकी दरामदी अशिया पर 5 से 10% टैक्स लगा दिया। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश जिधर नजर जाए पानी ही पानी। शदीद बारिशों से तबाही, दरियाओं में तुगयानी, पानी मकानात और गाड़ियां बहा ले गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुल्क के दीगर इलाकों से राबिता मुनक़ता होने के बाद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं गैस की कीमतों और टैक्सेस में इजाफा। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर शदीद तनकीद। मिनी बजट मुस्तरद किया, गैस की कीमतों में इजाफा भी नामंजूर। कहते हैं फौरी वापस लिया जाए। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालिबा। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बड़े सब्ज बाग दिखाए गए मगर अवाम पर टैक्स का कुल्हाड़ा चलाया गया। असद उमर ने नॉन फाइलर्स की चांदी करा दी, वो तो घुंघरू डाल कर नाचेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि CPAC पर कट लगाया गया जो पाकिस्तानी दुश्मनी के मुतरादिफ है। जो टैक्स पेयर्स हैं कुल्हाड़ा दोबारा चलाकर 15% से 29% कर दिया। नए टैक्स बेस का कोई अता पता नहीं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने न जाने अपने लीडर की आशीर्वाद के साथ या खुद ही फैसला कर लिया। कौमी असेंबली का इजलास। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का लबो लहजा तल्ख हो गया। बोले कि बड़े बड़े तब्दीली के दावे किए गए, सब्ज बाग दिखाए गए मगर लोग परेशान हैं। तब्दीली के अलमबरदारों ने अलफ लैलवी दास्तानें सुनाई और हवा में किले तामीर किए
जोश खिताबत के तहत बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए और वादे वईद किए। तब्दीली के आस में जिन लोगों ने पीटीआई को, वो भी आज परेशान होकर जगह जगह वावेला कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने एक के बाद दूसरे इशू पर बात की। कहा कि दावा किया गया कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के 200 अरब डॉलर लाएंगे, अब तक डॉलर तो एक भी नहीं आया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर खजाना ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत 8000 अरब टैक्स इकट्ठा करेगी। कब तक हम कशकोल लेकर चलते रहेंगे? कौम का एक बर्निंग इशू है। कब तक हम कशकोल लेकर बाहर मुख्तलिफ ममालिक में जाते रहेंगे? एंड बोरोर्स कैनॉट बी चूजर्स, एंड इफ वी हैव टू चेंज दिस स्टेटस, वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच, आवर स्ट्रेटजी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जहां डैम्स को पाकिस्तान की जरूरत करार दिया, वहीं कहा कि चारों सूबों की रजामंदी के बगैर कालाबाग डैम को छेड़ना फाश गलती होगी। यहां पर चारों सूबों से हमारे मोहतरम भाई, बुजुर्ग, बहनें, नौजवान यहां पर मौजूद हैं। कालाबाग डैम इनकी मुश्तरका मर्जी के बगैर नहीं बन सकता, यह मुमकिन नहीं है, चाहे उसकी अफादियत से कोई इंकार नहीं। मैं समझता हूं कि इसको हाथ लगाना फेडरेशन के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। शहबाज शरीफ ने दयामर और भाषा डैम का तज़किरा भी खूब किया। 23.6 अरब रुपए दयामिर भाषा डैम के लिए मुख्तस किए गए हैं। मुझे खुशी है कि पीटीआई की हुकूमत डैम्स के हवाले से बड़ी प्रोएक्टिव है और पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश अमली तौर पर भी सामने आनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नून लीग की हुकूमत ने 300 अरब के पीएसडीपी को 800 अरब रुपए तक पहुंचाया। मौजूदा हुकूमत ने पीएसडीपी से 225 अरब कट लगा दिया। असद उमर जैसे जीनियस शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और 200 अरब लाने की बात मैंने नहीं, इसहाक डार ने की, और महंगी गैस से आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। असद उमर अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटे। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि गैस की मद में 154 अरब का खसारा नून लीग की हुकूमत का पैदा करता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हमने कमी की। खाद फैक्ट्रियों को गैस महंगी देने से किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। टैक्स ना देने वाले जान लें अब टैक्स देना होगा। घुंघरू बांधकर जो जायदादें खरीद रहे हैं, याद रखें हम उनके पीछे जा रहे हैं। गैस की प्राइसेस का जिक्र किया गया और गैस की प्राइसेस जो हैं वो गरीब आवाम पे हमने सिर्फ 10% बढ़ाई और जो अमीर तरीन पाकिस्तानी उन पे 143% बढ़ाई। वजीर खजाना असद उमर ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर का भरपूर जवाब दिया और साथ ही साथ महंगाई का बोझ आम आदमी पर ना पड़ने की मंतक भी पेश कर दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर खजाना असद उमर ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे से आम सारिफ मुतासिर नहीं होगा। गैस की प्राइसेस का जिक्र किया गया और गैस की प्राइसेस जो है वो गरीब आवाम पे हमने सिर्फ 10% बढ़ाई और जो अमीर तरीन पाकिस्तानी उन पे 143% बढ़ाई कि जो गरीब है उसके ऊपर बोझ ना पड़ने दिया जाए और सिर्फ उन लोगों के ऊपर बोझ डाला जाए जिनके अंदर ये सकत है। वजीर खजाना का कहना था कि टैक्स साहिब सरवत तबके पर लगाया गया। मुल्क की तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना गुज़िश्ता 5 साल में लिया गया। ये जो कशकोल हम तोड़ना चाहते हैं, ये जो हम बैनुल अक़वामी मुल्कों के सामने जाके पैसा मांगते हैं, सारी हुकूमतें मांगती नहीं है। पिछले 5 साल में जितना पैसा लिया गया, गैर मुल्की कर्जा लिया गया, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, लेकिन मांगते तो सब रहे हैं। ये खत्म कैसे होगा? वजीर खजाना ने शहबाज शरीफ की 200 अरब बैरून मुल्क से लाने की बात का जवाब देते हुए कहा कि बैरून मुल्क से 200 अरब रुपए लाने की बात उन्होंने नहीं बल्कि इसहाक डार ने की थी। उनका कहना था कि काश लीडर ऑफ अपोजिशन पिछले 5 साल के दौरान भी डैमों पर काम करते। ओमनी ग्रुप के मुंजमद अकाउंट्स बहाल ना किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को अस्पताल से जेल मुंतकिल किया जाए। बिल्कुल, दोबारा सहूलत देने की कोशिश की गई तो एक्शन लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने इंतबाह भी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जीआईटी ने मजीद 33 मशकूक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया है। ठेकेदार भी रकूम जमा कराने वालों में शामिल हैं।
क्या अभी लॉन्चेस के जरिए रकूम मुंतकली का मालूम नहीं हुआ? चीफ जस्टिस का JIT सरबराह से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स और अनवर मजीद मेडिकल बोर्ड केस की समाअत। चीफ जस्टिस कहते हैं पैसा कोई खाए और खर्चा सरकार क्यों करे? ओमनी ग्रुप JIT की तहकीकात का खर्चा उठाए। पैसे नहीं है तो कोई घर बेचकर अखराजात अदा किए जाएं। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का ओमनी ग्रुप को JIT के अखराजात की अदायगी का हुक्म। वकील अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने JIT के अखराजात देने से इनकार कर दिया। वकील ने अदालत को बताया कि असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमिद हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए ट्रायल कोर्ट में दरखास्त दे रखी है। अदालत ने ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स गैर मुंजमिद करने से रोक दिया और हुक्म दिया कि ट्रायल कोर्ट अकाउंट्स खोलने की दरखास्त पर फैसला न दे, क्योंकि मामला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट देख रही है। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 184 के तहत स्पेशल कोर्ट को हुक्म जारी करने से रोकते हैं। अदालत ने अनवर मजीद मेडिकल बोर्ड केस में अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई को जेल वापस भिजवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रिटेंडेंट का घर मुल्जिमान के लिए नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये भी हो सकता है कि मुल्जिमान को सिंध से किसी दूसरे सूबे मुंतकिल कर दें। अब्दुल गनी मजीद को सर्जरी की जरूरत हो तो पहले अदालत से इजाजत ली जाए, ऑपरेशन करवा कर वापिस जेल आना पड़ेगा। दूसरी जानिब जाली अकाउंट्स के मरकजी मुल्जिम की मेडिकल रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अनवर मजीद मुकम्मल सेहतयाब हैं। अनवर मजीद की 21 सितंबर को एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में अनवर मजीद की दिल की शरियान नॉर्मल आई। अनवर मजीद शामिल तफ्तीश होने के लिए मुकम्मल सेहतयाब हैं। जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक केस के लिए कायम की गई JIT ने अपनी पहली पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक जाली अकाउंट्स के साथ 210 कंपनीज के रवाबित रहे। अब तक की तहकीकात में 334 मुलव्वस अफराद भी सामने आ चुके। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान JIT सरबराह एहसान सादिक ने अदालत को बताया कि जाली अकाउंट्स के साथ 210 कंपनियों के रवाबित रहे। अब तक की तहकीकात में 334 मुलविस अफराद सामने आए हैं। तमाम अफराद अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस करते रहे। मजीद 33 मशकूक अकाउंट्स का सुराग भी लगाया है। जाली अकाउंट्स में कॉन्ट्रैक्टर्स ने रकम जमा कराई है। तहकीकात के लिए नैब, FBR, SECP और स्टेट बैंक से रिकॉर्ड ले रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि क्या रकम क्रॉस चेक के जरिए अकाउंट्स में जमा हुई। सरबराह JIT ने अदालत को बताया कि जाली अकाउंट्स के मामले का जायजा लेना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या अभी लॉन्चर्स का मालूम नहीं हुआ, जरा लॉन्च के जरिए रकम मुंतकिली का भी पता करें। अकाउंट्स का मकसद यही है कि चोरी और हराम के पैसे को जायज बनाया जाए। बड़े एतमाद के साथ JIT को जिम्मेदारी दी है कि इसमें एक अहम किरदार आरिफ खान भी है। JIT सरबराह ने बताया कि आरिफ खान बैरून मुल्क हैं, किस मुल्क में है अभी जाहिर नहीं कर सकता। जो मुल्जिमान बाहर हैं इन्हें वापस लाने के इकदाम कर रहे हैं। बुलेटिन में खबरें मजीद भी होंगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में बड़े फैसले। हायर एजुकेशन को सूबों से मिलकर लाहे अमल वज़ा करने की हिदायत की गई। शौकत खानम अस्पताल की सर्विसेज बलोचिस्तान तक फैलाने के अज़्म का भी इजहार किया। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम की मॉनिटरिंग का जामे और शफाफ निज़ाम मुरतब किया जाएगा। इजलास में 7 अक्टूबर से मुल्क भर में सफाई मुहिम शुरू करने का भी फैसला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अहम कौमी उमूर पर सूबों को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास में चारों वज़राए आला की शिरकत। पट फीडर और केसर कनाल में पानी की कम दस्तयाबी के मामले पर गौर। EOBI और मरकज वेलफेयर फंड की सूबों को मुंतकली के हवाले से वज़ीर बैन सूबाई राब्ता की सरबराही में कमेटी कायम। नेट आइडल प्रॉफिट के सिलसिले में AGN काजी फार्मूले पर अमल दरामद पर वफाक और सूबों में इत्तफाक। आला तालीम में यकसानियत के फरोग के लिए हायर एजुकेशन कमीशन को सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत कर दी गई। कराची के लिए इजाफी पानी की फराहमी
इंतजामी की सूबा सिंध की दरखास्त नेशनल वाटर काउंसिल के सुपुर्द कर दी गई। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने प्लानिंग कमीशन को बलोचिस्तान में बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम से मुतालिक मंसूबों का जायजा लेने की हिदायत की। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम की मॉनिटरिंग का जामे और शफाफ निज़ाम मुरतब किया जाएगा। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में हुकूमत सिंध की तजवीज़ करदा तरामीम को इक्तसादी राब्ता कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला किया गया। मुल्क में यकसा मेयार और स्टैंडर्ड्स को यकीनी बनाने और इस दिन में मुताल्लिका कंपनियों को वन विंडो सहूलत फराहम करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को तफवीज़ करने पर भी इत्तफाक किया गया। रेगुलेटरी अथॉरिटीज की मौसर अमलदारी काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करने के लिए टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई। भारतीय आर्मी चीफ पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराय में मसरूफ सर्जिकल स्ट्राइक पर दुनिया भर में मजाक बनवाने वाले जनरल बिपिन रावत ने नए सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे दी है। कहते हैं पाकिस्तान को एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को धमकी देना अपनी ही सरजमीन पर महंगी पड़ गई। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस का कहना है मोदी सरकार राफेल तैयारों के स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ कर रही है। पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी इंतखाबात जीते, बीजेपी रहनुमा की अनोखी मंतक है। भारत का जंगी जुनून किसी से छुपा नहीं। आवाम भूख से मर रही मगर असलहे के ज़खायर बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ खूब हर्जा सराई करने में मसरूफ हैं। जनरल बिपिन रावत ने गीदड़ भभकी दी कि पाकिस्तान को एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। एक और कार्रवाई की जरूरत तो मैं मानता हूँ है, लेकिन कार्रवाई किस तरह की जाए वो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा। जी हाँ, वैसा ही कागजी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा माजी में किया गया, जिसे खुद भारतीय फर्जिकल स्ट्राइक कहकर मजाक उड़ाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, वो फर्जिकल स्ट्राइक, फर्जिकल स्ट्राइक तो नो पॉलिसी। सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। फौज की जो कार्रवाई है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जनरल बिपिन रावत को धमकी देना अपनी ही सरजमीन पर महंगी पड़ गई। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया कि ये सब हालिया राफेल तैयारों के स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी जानिब कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के साबिक सदर ने राफेल तैयारों की डील के मामले में मोदी को चोर करार दिया है। फ्रांस का एक्स राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कह रही है। हॉलैंड जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी चोर हैं, और नरेंद्र मोदी जी को सफाई देनी है कि फ्रांस का एक राष्ट्रपति उनको चोर क्यों कह रहा है। कांग्रेस की तनकीद पर बुखलाकर बीजेपी ने भी अनोखी मंतक छोड़ी है। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी इंतखाबात जीतें। भारतीय आवाम तो मोदी के हक में है, जबकि हमसाया मुल्क की आवाम राहुल गांधी को नया वजीर आजम देखना चाहती है। पाकिस्तान चाहती है राहुल गांधी आगे बढ़े। आपने देखा तमाम लोग पाकिस्तान के चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़े। भ्रष्टाचारी चाहते हैं राहुल गांधी आगे बढ़े। भारतीय हुकूमत को राफेल तैयारों में मुबैना गबन पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांस के साबिक सदर फ्रांसो होलांदे ने इंकशाफ किया था कि इन तैयारों की खरीदारी के लिए मोदी ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी को पार्टनर बनाने की तजवीज दी थी। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ धमकियों की गूंज ऐवान बाला तक जा पहुंची। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और रहनुमा पीपल्स पार्टी मियां रजा रब्बानी ने भारत को अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा दिया। बोले कि पाकिस्तान कौम मुत्तहिद है, भारतीय जारहियत का जवाब देना जानते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए दुश्मनी के बयानिए पर चल रहा है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान के खिलाफ गीदड़ भभकियों की गूंज ईवान बाला में भी सुनाई देने लगी। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं और भारतीय जारहियत का जवाब देना जानते हैं। भारत की अंदरूनी सियासत से मुतासिर नहीं होंगे। कश्मीर भारत के हाथों से निकल चुका है। मियां रजा रब्बानी ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान की शदीद मुजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम और अफवाज भारत
भारत की गीदड़ भभकियों में आने वाले नहीं। जंग मुसल्लत की गई तो पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर भारत के सामने खड़ी होगी। न्यूयॉर्क रवानगी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत मुज़ाकरात की बात करके पीछे हट गया। पाकिस्तान हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन भारत दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए दुश्मनी के बयानिए पर चल रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि भारत आग से खेल रहा है, वो आग से खेलने के बजाय मुज़ाकरात की मेज पर आए। लॉर्ड नज़ीर अहमद कहते हैं कि भारतीय आर्मी चीफ ने जंग छेड़ने के हालात पैदा कर दिए। भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाया जाए। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार मसूद खान ने लॉर्ड नज़ीर के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान अपने जारहाना अज़ाइम का इजहार कर रहा है। हम भारतीय चीफ के बयानात की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत आग से खेलने के बजाय मुज़ाकरात की मेज पर आए। आर्मी चीफ ने बयानात दिए हैं, उनकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात हैं और इससे उनका असल सफाकाना चेहरा भी सामने आता है कि एक तरफ वो कश्मीरियों को कत्ल कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरते हैं। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद का कहना था कि भारतीय आर्मी ने जंग छेड़ने के हालात पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मजालिम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। जब टेंशन भी हो, रेप भी हो रहा हो, वो एज अ वॉर वेपन यूज किया जा रहा हो, ह्यूमिलिएशन के लिए किया जा रहा हो, तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है वो रिफर करे और प्रोसिक्यूटर्स उस पर एक्शन ले। सदर आज़ाद कश्मीर ने मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में 2 काले कवानीन को मनसूख किया जाए, इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तहकीकाती टीम तश्कील दी जाए। भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान बारे नामुनासिब बयान पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी शदीद गुस्से में पाए जाते हैं। आयरलैंड में मुकीम पाकिस्तानियों ने जनरल बिपिन रावत के बयान की मजम्मत करते हुए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान भी किया। डबलिन से देखिए फैसल मिर्जा की रिपोर्ट। दोनों मुल्कों में अमन आए, ये हमारे मुल्क के लिए और इंडिया में भी जो है ना बेहतरी होगी। जब हम पाकिस्तान से होकर बाहर के मुल्क में आते हैं तो ये सब हमें परदेश लगता है, लेकिन जब हम किसी इंडियन से मिलते हैं तो बड़ा एक अपनाइयत का एहसास होता है। तो बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग बात है कि हमारे जो दोनों ममालिक हैं ये एक दूसरे के साथ पीसफुल रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। जी, ये जो इंडिया ने बयान दिया, जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसने मेरा ख्याल नशे की हालत में ये बयान दिया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको ये पता नहीं उसने किस कौम को ललकारा। हम इंडियन और पाकिस्तानी आपस में इकट्ठे रह रहे हैं, हमें इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये कौम कितनी बहादुर और दलेर है। इंडियन आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है लास्ट, उसमें उसने गलत बात की है और पाकिस्तानी कौम को ललकारा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। डबलिन में 92 न्यूज से बात करते हुए पाकिस्तानियों का कहना था कि वो इस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि भारत मनफी हथकंडों से बाज रहे। पाकिस्तान की तरह ओवरसीज में बैठे हुए पाकिस्तानी भी आर्मी चीफ जो इंडियन हैं उनकी तरफ से दिए गए बयान पे सीखपा हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पे देखने में आ रही है वो है यूनिटी। तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हैं और इनका कहना है कि अगर किसी भी किस्म की कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की गई तो ओवरसीज के तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हैं। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। बुलेटिन में खबरें मजीद भी होंगी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। एडिनबरा में प्रोटोब्लू इस्लामिक एंड एजुकेशनल सेंटर के ज़ेरे एहतमाम डैम फंड तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। मुख्तसर वक्त में 50,000 पाउंड के अतियात जमा कर लिए गए। इस हवाले से तफसीलात बता रहे एडिनबरा से हमारे नुमाइंदे खालिद परवेज अपनी रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कायम करदा डैम फंड के लिए अतियात देने में ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं। इस हवाले से प्रोटोब्लू इस्लामिक एंड एजुकेशनल सेंटर के जेर एहतमाम चौधरी मोहम्मद अनवार ने डैम फंड डिनर मुनाकिद करवाया, जिसमें स्कॉटिश नेशनल पार्टी स्कॉटलैंड के रहनुमा मियां इरशाद और एडिनबरा से मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के अफराद शरीक हुए। इस मौका पर शुरका का कहना था कि अगर डैम न बना
तो पाकिस्तान में कहत आ सकता है। तकरीब में मौलाना अब्दुल गफूर, मौलाना अतीकुर रहमान और मकामी उलमा ने डैम फंड के लिए अतियात देने की खुसूसी अपील की। चौधरी मोहम्मद अनवर ने 5000 पाउंड डैम फंड में जमा करवाए। आज एडनबरा कम्युनिटी ने फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, ये पाकिस्तान वाटर डैम के हवाले से, और कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और माशाल्लाह तकरीबन 50,000 पाउंड के नज़दीक ये फंड रेजिंग हो चुकी है। जी, जो चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान ने ये जो डैम फंड कायम किया है उसी सिलसिले की एक काविश है जे एडनबरा में पोर्टोबेलो टाउन में ये जो एक डैम के सिलसिले में फ़ंड रेजिंग हो रही है, तो एडनबरा की सारी कम्युनिटी इसमें भरपूर शिरकत कर रही है। जो ये काम शुरू किया है माशाल्लाह, इस बहुत बड़ा ये काम है, ख़ासकर गरीब लोगों के लिए, ताकि हमारी फसलें भी आगे चलती रहें। तो उसी के सिलसिले में हमने बैठे प्रोग्राम बना के तो शुरू किया है। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क की खिदमत हो सके। शुरका की जानिब से मजमूई तौर पर 50,000 पाउंड की अतियात जमा हुए। मुंतज़मीन का कहना था कि उन्होंने एडनबरा से 5 लाख पाउंड जमा करने का टारगेट तय कर रखा है। कैमरा टीम के साथ खालिद परवेज, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। मुस्लिम लीग नून बरतानिया ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की रिहाई पर यौम तशक्कुर मनाया। पार्टी रहनुमाओं ने इस मौके पर लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया। देखिए गुलाम हुसैन आमान की रिपोर्ट। लंदन में मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर शकूर खान, नायब सदर उस्मान खान और नून लीग लंदन लायर्स विंग के सदर अंसर महमूद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम को पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में खामियों की वजह से सजा हुई। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहते हैं कि इमरान खान मुद्दत पूरी करें। जो सजा सस्पेंड हुई है उसमें जजेस की प्रोसिक्यूशन से जिद ये थी कि हमें कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट दे दें, दिखा दें, जिसमें आप कहें कि नवाज शरीफ का पनामा या एमन फील्ड प्रॉपर्टी में कोई एक जगह पे कोई डॉक्यूमेंट या कोई नाम था। और जो थोड़े से माशी हालात हैं पाकिस्तान के, फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से शकूर साहब ने भी जिक्र किया कि किसी भी किस्म की मुहिम जोई की सूरत में तो हम पाकिस्तान ही हैं पहले और बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। लेकिन ये एक बड़ी अहम खुसूसी बात है कि जो डिप्लोमेसी है वो उसको डील करने का एक ख़ास तरीका होता है और वो वही शख्स कर सकता है जिसको कुछ एक्सपीरियंस हो, जिसको कुछ तजर्बा हो। मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ के दौर में वज़ीर आज़म जो थे हिंदुस्तान के, वो खुद चल कर पाकिस्तान आए थे, और जब वो चल कर पाकिस्तान आए थे तो जिन तबकात की तरफ मेरे दूसरे कॉलीग्स ने भी इशारा किया है, उन्होंने मोदी का यार है और इस किस्म के नारे बुलंद करके उस सारी जो डिप्लोमेसी की कोशिश थी उसको सबोताश कर दिया। सैयद मौदूदी फाउंडेशन की जानिब से सालाना इशाइये का एहतमाम हुआ। तकरीब का एहतमाम बर्मिंघम इस्लामिक सेंटर स्पार्क ब्रोक में किया गया, जिसमें बरतानिया भर से लोग शरीक हुए। तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को सैयद मौदूदी की तालीमात से आगाह करना था। बर्मिंघम से नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। सालाना इशाइया की सदारत सैयद मौदूदी फाउंडेशन के सरपरस्त आला अल्लामा सरफराज मदनी ने की, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक रुकन मोहम्मद अली मेहमान खसूसी थे। अल्लामा सरफराज मदनी, मोहम्मद गालिब, आबिद महमूद ख्वाजा, डॉक्टर खुरम बशीर, हाफिज मोहम्मद अदरीस और मुफ्ती अब्दुल मजीद नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सैयद मौदूदी की तालीमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे पास चीज़ें मौजूद है, हलाल और हराम का तस्वर हमारे यहाँ बहुत अच्छे अंदाज से, और जो हमारे उलमा कराम है माशाल्लाह, उनकी जो जितनी वहाँ पे तालीमात हैं और जितनी उनकी खिदमात हैं, उसकी बुनियाद पर हमें इस्लाम के बारे में बहुत ही चीज़ें मालूम होती हैं। शुरका का कहना था कि सैयद मौदूदी आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर और मुफक्कर थे। उन्होंने तालीमी और तहकीकी मैदान में कलीदी किरदार अदा किया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। शुहदाए करबला की याद में यौम आशूर का छठा सालाना जुलूस मोर स्ट्रीट इमाम बारगाह से बरामद होकर बर्री पार्क से होता हुआ वापस बारगाह मोर स्ट्रीट लोटन में इख्तिताम पसीर हुआ। तफसीलात हमारे नुमाइंदे सफ्दर बुखारी की इस रिपोर्ट में। शुहदाए करबला की याद में निकलने वाले यौम आशूर के छठे सालाना जुलूस में बरतानिया भर से खवातीन और हजरात की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौके पर शबीह जुलजना और ताजिया भी बरामद हुआ। जुलूस में शरीक मौलाना एजाज हुसैन, सैयद आबिद गिलानी और दीगर ने शुहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश किया और शहादत इमाम आलिय मुकाम को इस्लाम की बका के लिए अहम करार दिया। पूरी कायनात में हर तरफ देखे
हुसैन हुसैन की सदाएं बुलंद है। आखिर क्या वजह है? क्योंकि हुसैन ने अपने पूरे कुंबे की कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया कि हुसैन वो साबरी है जिसका जिक्र ता क़यामत तक कोई मिटा नहीं सकता। ये कहा नबी ने, हुसैन व हसन हमारे हैं, यही सफ़ीना इस्लाम के सहारे हैं, यही तो अर्श इमामत के महापारे हैं, ये सुलह जंग के कितने हसी नज़ारे हैं। दहन हसन का कभी सर झुका के चूम लिया, गला हुसैन का आंसू बहा के चूम लिया। ये कह रहे हैं कि सदमा न क्यों हो रूहानी, चलेंगी जुल्म सितम की हवाएं तूफ़ानी। We are here today in Luton to commemorate the Shahada, the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam. People from all around the UK, different cities have come here together to gather and to mourn about Abdullah al-Hussein. जुलूस के रास्ते में जगह जगह अहले सुन्नत और अहले तशी की जानिब से सबीलें लगाई गई थीं, जबकि नजरो न्याज और लंगरे हुसैनी का भी वसी एहतमाम किया गया था। मातमी जुलूस में शुरका नोहा ख्वानी भी करते रहे। इस मौके पर लुटन पुलिस और मुकामी इंतजामिया ने जुलूस के लिए भरपूर इंतजामात किए थे। बरी पाक की सड़कों को दौरान जुलूस बंद रखकर शुरका को सिक्योरिटी भी फराहम की गई। बुलेटिन में खबरें मजीद भी होंगी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। और अब कुछ बात हो जाए एशिया कप की। तो नाज़रीन, एशिया कप में शाहीनों के पास अब हारने का मार्जिन खत्म हो गया। शिकस्त की सूरत में घर वापसी का टिकट मिलेगा। फाइनल में जाकर सुरमाओं से बदला चुकाने के लिए बंगाल टाइगर्स के खिलाफ लाजमी फतह दरकार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को अबुधाबी में इन एक्शन में देखा जा सकेगा। Not even one. In business straight away over the boundary for 6. एशिया कप शाहीनों के पास फाइनल में जाने का आखिरी मौका। ग्रीन शर्ट्स बुध को बंगाल टाइगर्स के मद्दे मुकाबिल होंगी। Now that's a long way up. Fielder will just watch it sail over. फैसला कुन मार्के का टिकट कटवाना है तो हर सूरत बांग्लादेश को हराना है। जीतने वाली टीम फाइनल में जगह पक्की कर लेगी तो हारने वाली टीम सीधा घर जाएगी। सरफराज 11 को पिछली शिकस्त को भुलाना होगा, गलतियों पर काबू पाना होगा, सलाहियतों का लोहा मनवाना होगा। सुपर 4 मरहले में अपने पहले मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स ने अफगानिस्तान को हराया। दूसरे मार्के में रिवायती हरीफ भारत से शिकस्त का मजा चखना पड़ा। बंगाल टाइगर्स ने भी 2 मैचेस खेले, एक जीता और एक में शिकस्त से 2-4 हुए। पॉइंट्स टेबल पर भारत 4 पॉइंट्स के साथ पहले, पाकिस्तान बेहतर रन रेट के बाद 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे, बांग्लादेश भी 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। टॉप 2 टीमें फाइनल में आपस में टकराएंगी। लीड्स में मौसम सुहाना हुआ तो आम लोगों के साथ खिलाड़ियों ने भी इंजॉय करने की ठानी। 2 मुकामी क्रिकेट क्लब्स के दरमियान दोस्ताना मैच का एहतमाम किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं लीड्स से नुमाइंदा 92 न्यूज़ नदीम राठौर की इस रिपोर्ट में। हार्ट्सफोर्ड लीड्स में कैम्ब्रिज क्लब और कोकरिज मेथोडिस्ट क्लब के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया, जिसमें दोनों जानिब से सख्त मुकाबला देखने में आया। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों में खूब जोर आजमाई दिखाई। इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद कैम्ब्रिज क्रिकेट क्लब ने आखिरी ओवर्स में जीत अपने नाम कर ली। मुकाबले के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात को तकसीम किया गया। कैमरा टीम के हमरा नदीम राठौर, 92 न्यूज़ लीड्स। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।